अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। आज हम बात करते हैं बच्चों में दायमी कब्ज़, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इसको हम अलग कर लेंगे उस कॉन्स्टिपेशन से या उस कब्ज़ से जो पैदाइश के वक्त होता है, क्योंकि उसकी बड़ी सीरियस वजूहात हो सकती हैं और उसके लिए आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हम बात उस कॉन्स्टिपेशन की कर रहे हैं जो आम तौर पे चंद महीने या साल की उम्र के बाद होता है। उसकी वजूहात आम तौर पे ये होती हैं कि बच्चे में की ग़िज़ा में फ़ाइबर नहीं होता। हमारे जो ख़ास तौर पे जो बच्चे फीडर का दूध पी रहे होते हैं और वो साल, 2 साल, इवन 3 साल, 4 साल तक भी 3-3, 4-4, 5-5 फीडर पी रहे होते हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत उस दूध से पूरी होती है। नतीजतन वो दूसरी ख़ुराक कम खाते हैं और फिर दूसरी ख़ुराक में भी हम उन्हें क्या दे रहे होते हैं, हम उन्हें नूडल बना के दे रहे हैं, हम उनको अंडा खिला रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत अच्छी ग़िज़ा है। हम उनको बच्चे सलांटियाँ, टॉफ़ियाँ और इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, मैदे की बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, चावल की बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं। याद रखिए, इन तमाम चीज़ों में जिनका मैंने ज़िक्र किया है, फ़ाइबर ना होने के बराबर है। फ़ाइबर कहाँ से आता है? फ़ाइबर वो चीज़ है जो खुराक में शामिल है, खुराक में से जज़्ब नहीं होती और आंतों में रहती है और आंतों को चलाती है। सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ाइबर फलों में मौजूद है, सब्ज़ियों में मौजूद है। कौन सी सब्ज़ियाँ? सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ या सब्ज़ रंग वाली सब्ज़ियाँ। आलू वग़ैरह में ये कम होता है। इसी तरह फलों में, केले में ये कम होगा। लेकिन जो आप जूस पिलाते हैं, आप कहेंगे कि जी हमने बच्चे को माल्टे का, मौसमी का जूस पिलाना है। जूस में से जो फोक आप निकाल के फेंक देते हैं, वही फ़ाइबर है, वही आंतों को चलाता है। तो हमारा ख़्याल है कि बच्चों को खुली फल खिलाने चाहिए, उसका जूस पिलाना नहीं चाहिए। और जूस किसी भी तौर उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि फल हो सकता है। इसी तरह जो सब्ज़ियां हैं वो आपकी ख़ुराक में रोज़ाना के तौर पे शामिल होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप रोज़ाना सलाद बना के खाएं, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हो सकता है कि आप कहें कि जी वो तो हमारे जायके के मुताबिक नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपनी ख़ुराक में सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, दालों का इस्तेमाल रखें। जब आप आटा ख़रीदते हैं तो वो वाला आटा लें जो ब्राउन आटा, जिसके अंदर से चोकर अभी निकाला नहीं गया। सफ़ेद 1 नंबर आटा जो है वो कब्ज़ करता है। ये चीज़ें अगर देंगे तो बच्चों को दायमी कब्ज़ होने का चांस कम है। अब अगर कब्ज़ हो जाए तो क्या करेंगे? उसको डॉक्टर को दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम वो वजूहात दूर करेंगे जो हमारा ख़्याल है कि नुकसानदेह ज़्यादा हो सकती हैं। दूसरा, उसका इलाज किया जाता है और इलाज आम तौर पे 3-4 किस्म की अद्वियात से किया जाता है, वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका इलाज नज़ले ज़ुकाम जैसा इलाज नहीं होता कि आप 1 दिन करें, 2 दिन करें, कब्ज़ रफ़ा हो गया तो आप इलाज बंद कर दें। नहीं, ये आपको कम से कम भी तो महीने, 2 महीने और बाज़ औक़ात 3-4 महीने तक आपको वो अद्वियात देनी पड़ती हैं जो कि मैदे की रवानी का बायस बनती हैं। और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। खुराक में सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल, फ़ाइबर का इस्तेमाल, फीडर तर्क करना, दूध इंतहाई कम कर देना और बच्चे को एक्सरसाइज, भागना दौड़ना। लोग कहते हैं जी घर में बच्चा बड़ा भागता दौड़ता है। भाई वो घर में एक कमरे में छलांग मार लेता है, दूसरे कमरे में चले जाते हैं। नहीं, उसे बाहर निकालें, उसको उसकी जो जिस्मानी सेहत की तरफ तवज्जो दें कि वो 15-20 मिनट भागे, सांस फूले। इससे तमाम जिस्म के अफ़ाल सही तौर पे काम करते हैं। तो ये तरीक़ा है जिससे हम दायमी कब्ज़ बचा भी सकते हैं, उसका इलाज भी कर सकते हैं। एक आखिरी बात मैं बताते चलूँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चे ने 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पखाना नहीं किया तो वो पता नहीं कितना बीमार हो गया। अगर बच्चा, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, अगर 4-4 दिन, 1-1 हफ़्ता भी मोशन ना करें तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। बड़े बच्चे भी जब दायमी कब्ज़ का शिकार हो जाएं, सिर्फ़ एक दफ़ा हमें ये रूल आउट कर लेना है
کہ کوئی اس کو ایمرجنسی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کی آنتوں میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کی رکاوٹ انفیکشن نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کے بعد اگر بچہ کئی دن پخانہ نہیں بھی کرتا تو نہ اس کی بھوک کو نقصان ہوتا ہے، نہ اس کے کھانے کو نقصان ہوتا ہے، نہ اس کی صحت کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ جب رفع کر لے گا تو وہ اسی طرح نارمل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ ان باتوں سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔